क्षेत्र के पतवारी गांव में जलभराव की समस्या को लेकर किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। किसानों के धरना प्रदर्शन में भरतपुर की सांसद रंजीता कोहली पहुंची हैं। भरतपुर सांसद रंजीता कोहली ने किसानों की समस्या से रूबरू होकर किसानों की समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया है। हम जानते हैं भरतपुर सांसद रंजीता कोहली से कि उनके द्वारा क्या आश्वासन दिया गया है और किस तरीके से किसानों की समस्या का समाधान होगा। किस तरीके से आपने किसानों की समस्या को जाना है और किस तरीके से आप समाधान करेंगे? जिस तरीके से हमारा देश कृषि प्रधान देश माना जाता है, उसी प्रकार से हमारा किसान अन्नदाता है। और आज हम देखते हैं कि हजारों एकड़ जो जल भराव है, उससे हमारे किसान भाइयों के बच्चे ना पढ़ पा रहे हैं, ना कोई रोजगार हो पा रहा है और वो पलायन करते जा रहे हैं। जबकि हमारे किसान को कुछ भी नहीं चाहिए होता है, क्योंकि वो एक सीधा किसान होता है। 2 बकरी 2 भैंस पाल करके अपना पेट पालन करता है। उसके बावजूद हमें बड़ा दुख होता है कि उनको पलायन करना पड़ रहा है। इसके लिए हमने अपने जिला कलेक्टर को भी बात करी है कि इस तरीके का भ्रष्टाचार जो मेरे भरतपुर जिले में हो रहा है कामा मेवात में, ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि पूरी जनता त्रस्त हो रही है। जो कि हमारा सैंक्शन भी हो चुका है हाई कोर्ट से 66 लाख रुपए जो कछुओं की चाल चली जा रही है काम पर, तो उसका सिर्फ एक ही मोटिवेट है कि भ्रष्टाचार के तहत इस पैसे को खाने की कोशिश किया जा रहा है, लेकिन ये जनता उसको पैसे को नहीं खाने देगी। मैम, जिला परिषद की श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना है और उसके तहत ये 66 लाख रुपए स्वीकृत हुआ है और जिला परिषद में आपका जिला प्रमुख है और आप भरतपुर से सांसद हो और किसानों की ये समस्या है। हाई कोर्ट से निर्णय के बाद भी किसानों की समस्या का काफी लंबे समय से समाधान नहीं हो रहा है। बिल्कुल, मैं इसका आपको बता दूं, ऐसा जिला परिषद में बिल्कुल हमारे जिला प्रमुख जी और मैं सांसद हूँ, तो मैं यही कि हम 2 जिला प्रमुख जी से मैं बात करूंगी और मैं सांसद के नाते एक जनता की आवाज़ बन करके यहाँ आई हूँ और उनकी समस्या को मैंने रूबरू देखा है। तो इस समस्या का सॉल्व हम जल्द से जल्द करेंगे। कलेक्टर के साथ बैठेंगे, पूरे प्रशासन के साथ बैठ करके इस समस्या का पूरी तरीके से हल करेंगे। किसानों की जो समस्या है, आज किसानों को धरना प्रदर्शन करना पड़ा और आप धरना प्रदर्शन में शामिल हुई हैं। आपने किसानों के सामने भरतपुर जिला कलेक्टर से वार्ता किया, तो कलेक्टर साहब ने क्या आश्वासन दिया? जिस तरीके से आपको भी पता है और हमको भी पता है कि किसान कभी धरना प्रदर्शन नहीं करता है। आज जब उनकी बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि एक तकलीफ, उनके मन के जो भाव था वो बाहर आकर के निकला है और वो धरने प्रदर्शन पे बैठे हैं, तो अगर उनकी समस्या का निर्धारण नहीं हुआ तो मैं तो उनके साथ धरने पे बैठूंगी। और कलेक्टर साहब वो मैंने बात करा, उन्होंने मुझे पूरा आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द मैं इस काम को करवाऊंगा और जो ठेकेदार है उनकी वजह से ये काम धीरे चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ठेकेदार की लापरवाही को लेकर भी कलेक्टर साहब ने कोई आश्वासन नहीं, जिस तरीके से अभी मैंने कलेक्टर साहब को बात कराया कि ठेकेदार की लापरवाही से, लेकिन ठेकेदार जनता से बड़ा नहीं होता। जनता जब अपनी पे आ जाएगी तो ऐसे कितने ठेकेदार हैं, उनको उखाड़ कर फेंके। किसानों ने 10 दिन का अल्टीमेटम और दिया है प्रशासन को। आज धरना प्रदर्शन में 10 दिन का समय दिया है। नहीं, 10 दिन में अगर ये कार्य पूरा नहीं होता दोबारा से आंदोलन की क्या रणनीति है? नहीं, जिस तरीके से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, मैंने आज कलेक्टर साहब को बात करी है और कलेक्टर साहब ने मुझे पूरा आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इस काम को नहीं करेंगे। अगर 10 दिन के अंदर अगर ये काम नहीं हुआ तो हम पूरे कलेक्टरी के सामने बैठेंगे, पूरे किसान भाई और पूरी जनता जो 14 गाँव की सरदारी है वो पूरी कलेक्टरी पे बैठेगी और इस समस्या का हल करवा करके आएगी। मैम, 66 लाख रुपए जो यहाँ स्वीकृत हुआ है उसका कार्य तो चल रहा है, लेकिन अभी यहाँ पंचायत और ये जो आंदोलन है इसमें ये बात निकल कर सामने आई है कि ये पैसा बहुत कम है और पैसे की भी आवश्यकता है। नहीं, जिस तरीके से 66 लाख का कार्य आपने ही बताया चल रहा है, तो वो किस तरीके से चल रहा है अभी आप जनता को भी देख रहे हो, क्योंकि कछुआ की चाल चलना ये कोई कार्य नहीं होता। उस कार्य को जो हमें तेजी गति से चलाना था वो चलना चाहिए, वो नहीं चल रहा है। और अगर 66 लाख का एस्टीमेट है, उस एस्टीमेट से नहीं बना तो मेरा पैसा भी जनता का ही पैसा है। हम लोग भी हमेशा तैयार रहते हैं हाँ, जनता की आवाज़ बन करके अगर मेरी जरूरत पड़ी तो मैं हमेशा खड़ी रहूँगी। एक आखिरी क्वेश्चन और है कि यहाँ की जो स्थानीय विधायक है और जो मंत्री है वो लगातार आप दोनों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और उन्होंने आपका ड्रामेबाजी करने का आरोप भी लगाया। जिस तरीके से मैं इसमें इतना ही बोलूँगी कि अभी मेरी पूरी जनता ने उनके जो बहुत खूबिये काम हो रहे हैं उनकी सराहना करिए।
जिस तरीके से उनका वर्णन किया है कि किस तरीके से आप सबने सुना है, मीडिया बिल्कुल है, तो मुझे कहने की ज्यादा जरूरत नहीं है, मुझे ड्रामा की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी जनता ने मुझे चुना है। मेरी जनता के चुनने से मैं आई हूँ और मेरी जनता का दुख दर्द मेरा अपना है, तो मुझे ऐसे ड्रामों की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं तो हमेशा जनता के आमने सामने रहती हूँ, जनता के बीच में रहकर काम करती हूँ। एक आरोप और लगाया कि आपने जनता के लिए कुछ नहीं किया है, यहाँ की जनता के लिए एक ईंट भी नहीं लगाई, कोई विकास की योजना नहीं है। जो रेल लाइन की यहाँ पुरानी मांग चल रही है, उस बारे में भी आपने कोई आरोप प्रत्यारोप तो लगाना बहुत आसान है भाई साहब, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, ये क्या इनकी है? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की है। प्रधानमंत्री सड़क योजना, वो भी हमारी योजना है। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि हमारे चलाए हुए हमारी जनता को उनसे लाभ मिल रहा है और हमेशा मिलता रहेगा, क्योंकि हम जनहित में काम करते हैं, हमारी पार्टी जनहित में काम करती है, हम भ्रष्टाचार नहीं करते और जनता के साथ खिलवाड़ नहीं करते। यहाँ की जनता की रेल लाइन की मांग है, उस बारे में क्या कहेंगे? यह थी भरतपुर सांसद रंजीता कोली, जिन्होंने जनता की समस्याओं से रूबरू होकर आश्वासन दिया है, लेकिन रेल लाइन की जब इनसे बात पूछी गई तो रेल लाइन की बात पर पूछने को कतराते हुए, चुप्पी साधते हुए निकल गए।